मैं आपसे प्रवेश जी पूछ रही हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले, मुसलमान के खिलाफ बोलना या फिर किसी भी धर्म के खिलाफ बोलना कोई सही नहीं है, लेकिन अगर मुस्लिम एकता की बात सही है तो फिर हिंदू एकता की बात गलत क्यों है? मेरा सवाल है। तो बिल्कुल गलत नहीं है। और दूसरी चीज, भारत में रहकर के अगर हिंदू समाज की बात नहीं होगी तो कहाँ होगी? दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी का कोई देश है तो भारत है, और इसलिए भारत है, और भारत के हिंदू ने दुनिया को संदेश भी दिया है, शांति का संदेश दिया है, करुणा का संदेश दिया है, सत्यता का संदेश दिया है, और धर्मनिष्ठ होकर के अपना आचरण करने का संदेश दिया। हिंदू ने दिया है ना भारत से, और इसलिए भारत के अंदर हिंदू हित की बात तो होगी। समस्या कहाँ है? ये समस्या ये है कि जिस तरह से तमाम सारे रीजन्स में, बंगाल ले लो, असम ले लो, और तमाम तरह प्रांतों को ले लो, जिस तरह से डेमोग्राफिक डिसबैलेंस हो रहा है, जिस तरह से डेमोग्राफिक डिसबैलेंस होने के कारण से जो लोग कहते हैं कि हम तो इस देश के अंदर माइनॉरिटी में है और वो वहां पर मेजॉरिटी में जैसे ही होते हैं वहां समस्या पैदा करते हैं। अभी जामिया का रिसेंट आपको एग्जांपल दिखा कि हिंदू समाज के छात्र दिवाली तक नहीं मना सकते, उनको दिवाली मना रहे हैं, वो दियों को रौंदा जाता है, उनको रौंद रहे हैं, और वहां पर फिलिस्तीन के जो है वो नारे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मेजॉरिटी में है। इसी तरह से आप जामिया के इलाकों में चले जाइए, आप अजमेर की तरफ चले जाइए, आप यहाँ नू में चले जाइए, आप बंगाल के 12 जिलों के अंदर आज डेमोग्राफिक डिसबैलेंस हो गया है। जहाँ पुलिस वालों को मारा है, सुनिए, पत्थर मारे हैं पुलिस वालों को, अगर इस समस्या को मारे, सुनिए, पत्थरों से घायल कर दिया है, तो बताइए। इस समस्या को हिंदू नहीं उठाएगा। हम कहते हैं हिंदू कहीं कटा है तो देश बटा है। हिंदू जहां जहां कम हुआ है वहां पर समस्याएं खत्म हुई है, समस्याएं बढ़ी हैं। आप डेमोग्राफिक डिसबैलेंस को पढ़ लीजिए। अच्छा, ठीक है। अब जो प्रवेश जी कह रहे हैं, मैं जवाब साहब उस पर आ रही हूँ। उन्होंने जामिया का एक उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा है कि वहां पर त्योहार नहीं मनाने दिया जाएगा, क्या इसे लेकर? किसने कहा? जामिया में दिए बुझाए गए, हंगामा हुआ, वहां पर नारे लगे। मैं जामिया ही रहता हूँ, ठीक है, मैं जामिया ही रहता हूँ। सुन लीजिए ठीक है। और जिस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जामिया में हर त्योहार मनाया जाता है और सालों से मनाया जाता है। किसी को कोई चीज देखना हो तो जामिया कभी भी चल करके देख सकता है। और जिस तरीके से एबीवीपी के लोग आकर के, एक सेकंड, जिस तरीके से एबीवीपी के लोग आकर के, मैं जानता हूँ नाते से वर्षों गया हूँ जामिया में, जानता हूँ। अब थोड़ा लंबा समय विद्यार्थी बोलने दीजिए, फिर तो लगातार फिर बोलेंगे। देखिए क्या है, चुनाव आ गए, झारखंड में फिर से जुमले छा गए, और निशिकांत दुबे ने जो स्टेटमेंट दिया था सदन में लेकर के, और उसके बाद से जो प्रोपेगेंडा साबित हुआ, ये बताइए 2011 के बाद से जनगणना के आंकड़े आए हूँ क्या? बताइए, आए या नहीं आए? अभी तक सरकार ने दिया, शिवम जी बता दें, उनके पास कहां से आंकड़े आ गए भाई? ये बगैर सरकार को बाईपास करे दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2011 के बाद से जनगणना के तो आंकड़े ही नहीं दिए। चलिए हेमंता से कहिए अपनी जातीय जनगणना करवा लें। अब तो मुख्यमंत्री हैं, नए नए ताजे हिंदू बने। जब वो कांग्रेस में थे तब उनको हिंदुत्व और हिंदुत्व नहीं याद आ रहा था। अभी नए नए बन करके आए हैं, और आरोप भी बहुत से, फिलहाल अब हम कुछ बोलेंगे नहीं कौन कौन से करप्शन के आरोप भी लगे और चीजें लगे और तमाम। और सुनिए, झारखंड में इससे पहले सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुई है। 2 दिन में 5 साल में जो है डेमोग्राफी चेंज हो जाती है। 5 साल में डेमोग्राफी चेंज हो जाती है, सदियां लगती है। हो रहा है, नहीं होता है। एक मिनट, नहीं, अगर डेमोग्राफी की वो बात कर, नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए। आप आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? अरे एक सेकंड, जनगणना कब हुई थी? जनगणना का जवाब दीजिए। जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं लगाइए? एक फिगर हम भी चला रहे, उस फिगर को भी देख लीजिए, 2011 के फिगर जब वो बार बार कहे जाते हैं। और हिमंता बिस्वा शर्मा का जो पिछली बार बयान आया था वो भी 1950 और 2011 को लेकर आया था। अब ये जो तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है, ये भी देखिए, ये भी बात जो है, नहीं उनका जो बयान आया, उन्होंने यही कहा कि 50 में ये था और उसके बाद 11 में ये था। अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, ये एक सेकंड सुनिए मेरी बात। यहाँ कोई ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोई लड़ाई नहीं हो रही है कि मैं नहीं। सुनिए, वो जवाब मैं उनसे जवाब मांगूंगी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर वो रोहिंग्याओं और घुसपैठियों के बारे में बोलते हैं तो जवाद साहब को दर्द क्यों होता है? क्यों हो रहा है जवाद साहब को? बहुत दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश से शेख हसीना आई, इन्होंने गुपाक से उनको रख लिया कि नहीं अब आप यहीं रहेंगे। ऐसी बांग्लादेश से मोहब्बत।
वहाँ कुछ अगर हिंदुओं के साथ हो रहा है तो हम चिल्ला चिल्ला के बोले हैं कि वहाँ नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन शेख हसीना को यहाँ ये क्यों रखे बैठे हुए हैं? कुछ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी होती है, शायद समझ नहीं आती आपको। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कुछ है कि नहीं है? शेख हसीना को रखने पर दर्द हो रहा है आपको? शेख हसीना को, अच्छा ठीक है, शिवम जवाब दीजिए, शिवम जवाब दीजिए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी नहीं समझ आती है आपको, शेख हसीना क्यों रखा है? अच्छा एक सेकंड मैंने खंडन कर देते कि वहाँ पर जो मैं सैयद जवाद साहब, मैं इस तरह से डिबेट नहीं करूंगी। प्रवेश जी होल्ड इट। अच्छा जवाद साहब आप देखिए, अगर आप लोग अपनी बारी के बाहर बोलना चाहते हैं तो द डिबेट इज नॉट फॉर यू। मैं सबको बोल चुकी हूँ, अगर आप लोग अपनी बारी से बाहर बोलना चाहते हैं दिस डिबेट इज नॉट फॉर यू। प्लीज शिवम जी जवाब दीजिए। वो सीधे कह रहे हैं कि भाई जनगणना नहीं हुई, आप बार-बार आंकड़े फेंक। मैं पिन ड्रॉप साइलेंस इसलिए बना के मेंटेन करके रखा हुआ था ताकि मुझे भी इसी तरीके से बोलने का मौका दिया जाए। शिवम त्यागी गलत हो सकता है, हिमंता बिश्व शर्मा गलत हो सकते हैं, निशिकांत दुबे गलत हो सकते हैं, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी गलत हो सकते हैं, पूरा देश गलत हो सकता है, भाजपा गलत हो सकती है, लेकिन कोर्ट तो गलत नहीं हो सकता। मैं पढ़ूंगा तो शायद इनको बायस लग जाए, या आप इनको 10 सेकंड के लिए पढ़ देंगे तो बेहतर होगा। क्या आप पढ़ लीजिए, आप पढ़िए। मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। कोर्ट कहता है संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए चलाएं अभियान, हाईकोर्ट का आदेश, स्पेशल ब्रांच की ले मदद, लैंड रिकॉर्ड को भी बनाएं आधार। कोर्ट इस बात को मान रहा है कि वहां पर अवैध घुसपैठिए हैं। अब कहते रहिए, देते रहिए ज्ञान। अगर एक चीज बताइए, जनगणना नहीं हुई तो राज्य की सरकार के पास डेटा नहीं है लोगों का, इनइक्वालिटी का डेटा नहीं है क्या? प्लीज आप इनको, मैंने क्या कहा था आपको? मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था आपको? अब प्लीज आप मैं इसीलिए बीच में अजय जी आ रहे हैं, इसीलिए बीच में अजय जी आ रहे हैं ना, ऐसे लाभ नहीं इस तरीके से। दूसरा शिवम जी बोलेंगे, उसके बाद आप। ये अजय वर्मा कब से घुसपैठियों के मोहब्बत में आ गए? ये क्या मामला है भाई? इनका आधार कार्ड चेक करो जरा एक बार, आधार कार्ड चेक करिए इनका। समझ में नहीं आ रहा, बार घुसपैठियों से इतना प्रेम क्या है भाई? बांग्लादेश से आए हो क्या? नाम अजय वर्मा, घुसपैठियों की मोहब्बत में क्या चक्कर है? अरे फिर भी जवाब कहता मैं मान लेता, ये मतलब अजय वर्मा कैसे घुसपैठियों की घुसपाए हैं? इनका आधार कार्ड चेक करो जरा। रिपब्लिक वालों से निवेदन, इनका आधार कार्ड चेक करो। ठीक है, इस तरह का पर्सनल मत होइए, क्योंकि वो बोलने नहीं दे रहे मुझे। ठीक है, बोलिए। ये इन्होंने शेख हसीना वाला एक विषय उठाया कि वो यहाँ पर क्यों, वो भी रोहिंग्या। अब कमाल की बात है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जब बात बताएंगे रिपब्लिक पर खड़ा होकर, मतलब पड़ोसी देश में अगर किसी, मैं बीच में नहीं बोला, देखिए दिस इज रॉन्ग, लग नहीं रहा था जीवन भर स्टूडेंट ही रहोगे, वो भी पीछे से मतलब पीछे वाली बेंच पे बैठने वाले। थैंक यू। अब प्लीज आप इनको रोक दीजिए, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता। इंपॉर्टेंट इशू है, विषय बहुत साफ है। अगर हमारे पड़ोसी देश में कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी है तो इस राज्य की सरकार की, स्टेट की जिम्मेदारी है कि हम वहां पर उन ऐसे वक्त में उनकी मदद करें। वहां पर न जाति, न धर्म, न संप्रदाय नहीं देखा जाएगा। ठीक है। और इस विषय में अटल जी ने भी कहा था कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। कल अगर पाकिस्तान में कुछ होता है तो सरकार को उस पर अपनी नजर रखनी पड़ेगी। और हमारे देश से संबंधित और नागरिकों से संबंधित और वहां पर रहने वाले हिंदुओं से संबंधित अगर कोई भी विषय है तो उस पर सरकार एक्शन लेगी, इसलिए ये सब किया। अब आगे आता है जवाब, यहाँ पर कह रहे हैं नहीं बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हुआ ये गलत हुआ। अरे कहने से क्या फर्क पड़ रहा है आपका? बांग्लादेश में हुआ आप कहते रहे, लेकिन हो गया। कश्मीर में होता रहा, हो गया। चलिए साथ बीच में, में ये बीच चलिए साथ में चलते, समझ में नहीं आता। चलिए साथ में, अरे अलग से कोई कंटेंट नहीं है कि आपके ऊपर बीच में लगा। तो चलिए मैं स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूं, आप दीजिए। प्रदर्शन करते हैं दोनों लोग चलकर। प्रवचन कर ही नहीं सकते, प्रवचन करने के लिए भी डेटा होना चाहिए। अभी जनगणना कह रहे थे, जब एक्सपोज हो गए तो अब चिल्लाना शुरू।